बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बाद यदि हम बात करें इस चैप्टर में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, तो इसकी एक और थ्योरम है जिसको बोल सकते हो तुम थ्योरम नंबर 2, कन्वर्स ऑफ द बीपीटी। कन्वर्स का मतलब अभी समझेंगे उस चीज को भी, है ना। देखो बीपीटी में क्या था बताओ मुझे, पैरेलल दिया जाता था, समझना इधर देखो, पैरेलल गिवन होता था और रेशियो हम बता देते कि इसका रिजल्ट रेशियो बराबर होंगे करस्पॉन्डिंग। मीन्स किसी भी ट्रायंगल में यदि एक साइड के पैरेलल तुमने एक लाइन ड्रॉ कर ली तो वो लाइन जो उसकी रिमेनिंग साइड्स हैं ट्रायंगल की उनको सेम रेशियो करस्पॉन्डिंग रेशियो में डिवाइड करेगी, ये रूल था। अब इसको करना है इसकी कन्वर्स थ्योरम। अब कन्वर्स थ्योरम क्या कहेगी कि रेशियो सेम है, समझना। अब ये जस्ट उल्टी है उसकी कि रेशियो सेम है तो जो लाइन डिवाइड कर रही है वो उसके पैरेलल होगी ट्रायंगल की साइड के। मतलब इस थ्योरम कन्वर्स थ्योरम की यदि स्टडी की जाए तो अच्छा पहली बात आती है कि दोनों थ्योरम्स ट्रायंगल के अंदर वैलिड है भाई, बिना ट्रायंगल की बात ही नहीं करनी, एक बात। अब कन्वर्स थ्योरम में क्या आएगा वो समझते हैं हम। मान लें अब ये सही है थोड़ी सी, ठीक है, सुनो, ए बी सी डी ई। अब कन्वर्स थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना है तो उसका उल्टा स्टेटमेंट है, उसमें पैरेलल दिया जाता है, इसमें पैरेलल रिजल्ट होता है। तो उसमें क्या करेंगे, इफ, अब इफ पहले लिखेंगे, इफ पहले ही था, ए डी अपॉन डी बी ये रेशियो ए ई अपॉन ई सी के रेशियो के बराबर है। मीन्स इस लाइन ने ट्रायंगल की इन साइड्स को करस्पॉन्डिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया है। देन इन अ ट्रायंगल वी कैन से डी इज पैरेलल टू बी सी। ये वाली बात है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसका रिजल्ट है। ये तो पता है अब इसका यूज कहाँ होगा, जब तुम्हें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पैरेलल प्रूफ करो, तब तुम्हें ये कन्वर्स याद आनी चाहिए। एक बात, अब हमने बीपीटी का प्रूफ देखा था, अब कोई क्या कि इसका ही प्रूफ बताओ, ठीक है। इसका मतलब है, अब देखना थोड़ी देर बोर्ड पे, ये लाइन हमें पैरेलल प्रूफ करनी है नहीं है ना भाई, करनी है प्रूफ, तो अभी तो पैरेलल नहीं है। तो मुझे बताओ इस लाइन के पैरेलल कोई ना कोई लाइन तो होगी, तो मैं अब यही यूज करूंगा कि मैं इस लाइन के पैरेलल एक लाइन को मान लेता हूं कि ये पैरेलल लाइन है। देखो बेटा समझना, मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, ये इस क्वेश्चन में गिवन चीज हो गई और मुझे ये प्रूव करना है, ये प्रूव दैट है, ये प्रूव दैट है, तो हम लोग गिवन की हेल्प लेंगे। अब इधर देखो, सुनो भाई, जैसे हमने कल एक कंस्ट्रक्शन किया था वैसे यहां कर रहे हैं। मैंने डी से लेके और यहां तक एक लाइन ड्रॉ कर ली जिसका नाम है डी ई डैश। अब ये नाम डी ई डैश है, ई डैश। तो मुझे ये बताओ, जो मैंने डी ई डैश ली है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूं डी ई डैश वो लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। मीन्स मैंने ले लिया कि लेट डी ई डैश इज पैरेलल टू बी सी, ये मैंने ले लिया भाई। अच्छा ये बताओ, डी डैश यदि बी सी के पैरेलल है तो बीपीटी लग रही है भाई, क्योंकि पैरेलल मुझे ले लिया मैंने। तो डी डैश क्या बोलेगी, ये कहेगी कि ए डी अपॉन डी बी ये जो रेशियो है वो इक्वल टू होना चाहिए ए डैश अपॉन ई डैश सी बाई बीपीटी। क्योंकि बीपीटी को एक ही चीज़ पसंद है कि तुम उसको पैरेलल दे दो कि पैरेलल है तो रिजल्ट ये है, तो अच्छी बात है, रिजल्ट ये है। बोलो यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लेकिन ये बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक इंफॉर्मेशन ये भी है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। सपोज ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखो। फर्स्ट और सेकंड में ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी तो सेम है, तो जब ये सेम है तो ये वाली साइड भी सेम होगी, यस और नो। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताना, फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग बेटा, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू किसके, ए डैश
ए डैश अपॉन बोलो ई डैश सी, कोई दिक्कत बोलो। अच्छा अब ये बताओ, ये तो एक रेशियो है, रेशियो में बहुत सारे काम कर सकते हैं हम। जैसे कोई मुझसे कहे कि ये रेशियो इसके बराबर है, देखना जैसे मैं लिखूँ मैथ्स में कि भाई 2/3 बराबर है 4/6 के, तो बराबर है, अच्छी बात है। मैं कहूँ +1 कर दो दोनों तरफ, मैं +1 कर देता हूँ, तो क्या अभी भी बराबर होगा? चेक करो, ये 5/3 होगा, ये 10/6 होगा, अभी भी बराबर है। तो वही काम मैंने यहाँ किया, यहाँ पर भी मैंने +1 कर दिया दोनों तरफ, मीन्स इधर भी +1 और इधर भी +1। अब एलसीएम लेना, बोलो क्या आएगा? डिनोमिनेटर में तो आएगा EC, ऊपर क्या आएगा? AE + CE, ये इधर जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी एलसीएम लो, E डैश C, ऊपर क्या आएगा? AE डैश E डैश C। बेटा बताना मुझे देख के, AE और EC, AE + EC मिलके क्या बनेगी ये? बोलो AC। तो ये तो बन गया AC/EC। फिर मुझे बताओ AE डैश + E डैश C क्या बनेगा? AC। तो ये भी AC हो गया, और अपॉन में क्या है? E डैश C। तो मुझे बताओ AC से AC कैंसिल हुआ या नहीं? तो क्या आ गया रिजल्ट, बोलो क्या आ गया? EC बराबर क्या है? E डैश C। ऐसा कब हो सकता है कि EC बराबर E डैश C हो जाए? देखो ये कह रहे हैं EC बराबर E डैश C है, तो मतलब जो मैंने ये मानी थी जगह वो यहाँ नहीं है, इसी के पास है, मतलब E डैश = E हो गया, तभी ये काम हो पाएगा, देख लो। तो बताओ E डैश यदि = E हो जाएगा, तो मैंने D डैश को क्या माना था? पैरेलल माना था। तो जब ये काम हो रहा है, ये पॉसिबिलिटी तभी है जब E = E डैश हो जाए, यस और नो? तो E डैश के बराबर यदि हो गया, तो मुझे बताओ जो DE की फीलिंग है वो DE डैश की फीलिंग एक जैसी हो गई ना। अब DE डैश मैंने कैसी मानी थी, बोलो? पैरेलल टू BC। तो बताओ DE डैश पैरेलल थी, मैंने माना था, तो DE भी कैसी हो गई? पैरेलल। इट इज द प्रूफ दैट DE इज पैरेलल टू BC, hence we can say DE is parallel to BC। ये इसका प्रूफ है। इसको बोलते हैं कन्वर्स BPT, रिवर्स BPT, थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। और एक बात बताऊँ, एज अ क्वेश्चन समझना इनको, दोनों को क्वेश्चन की तरह। BPT भी एक क्वेश्चन है और कन्वर्स BPT भी एक क्वेश्चन है। BPT क्या क्वेश्चन है कि पैरेलल दिया जाता है और रेशियो उसमें रिजल्ट होता है। कन्वर्स BPT क्या क्वेश्चन है, इसमें रेशियो दिया जाएगा, पैरेलल इसका आंसर होगा। ये बात दिमाग में फिट हो गई ना, तो ये थ्योरम कुछ भी नहीं है, फिर अगले क्वेश्चंस भी कुछ भी नहीं है भाई साहब। और सुनो इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका, जैसे ही हमने BPT और थेल्स थ्योरम समझ में आ जाए कि ये तो कुछ भी नहीं है, एक ट्रायंगल के अंदर की बात चल रही है, फिर ये जो बेसिक चैप्टर है ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पर है। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में जो 3 क्राइटेरिया हैं उनको हम लोग प्रोसीड करेंगे, और बड़े इजी क्वेश्चंस हैं, फिर तो देखने में डरावने लग सकते हैं। तो अब पहले कन्वर्स BPT को हम नोट करेंगे, समझेंगे इसको, तो कर लो नोट।